आप सभी पत्रकार साथियों का जो है अपने हृदय की गहराइयों से जो है वो स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में नवनियुक्त कुलपति ओजस्वी एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रोफेसर विजय कुमार जी का भी जो मैं स्वागत करता हूं सर। और आपकी परमिशन से इस तरह मतलब जो है कार्यक्रम को जो हम शुरू करना चाहेंगे सर। और हमारे बीच में विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर अशोक शर्मा जी हैं। सर आपका भी स्वागत है। सर की परमिशन से जो है कार्यक्रम जो है वो शुरू कर रहे हैं। और कार्यक्रम का एडमिशन प्रोसेस चला हुआ है, वो एजेंडा हमने डाल दिया था। लेकिन उसके अलावा भी कोई फीडबैक वगैरह और जो विश्वविद्यालय परिवार है आप सभी का कर्तव्य भी है, क्योंकि समय समय पे आप फीडबैक भी देते रहते हैं। समय समय पे हमारी यूनिवर्सिटी की जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार भी आप कार्य करते हैं और पत्रकारिता के धर्म को भी बखूबी निभाते हैं इस तरह मतलब। तो आप लोगों का विश्वविद्यालय है और मैं ज्यादा समय न लेते हुए कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे आप लोगों से रूबरू हों। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे हमारे पत्रकार भाई बैठे हैं, तो आपको पता है कि 26 मई को मैंने ज्वाइन किया है और सिरसा में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और पिछले कई दिनों से आपसे मिलने की इच्छा थी, तो आज का ये शुभ अवसर मिला। तो हम इस यूनिवर्सिटी को सिरसा में तो सेवाएं देंगे ही देंगे, पर पूरे हरियाणा में नंबर 1 हो और नेशनल और इंटरनेशनल पटल पर अपने विश्वविद्यालय का नाम हो, इसमें हम तो काम करेंगे, पर आप सबसे भी अपेक्षा है, क्योंकि हमारी बात समाज तक पहुंचाने का काम, उनके साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम मीडिया ही करता है। तो अभी हमने कुछ सिस्टम को बदलने की कोशिश की है। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले कई वर्षों से कुछ रिजल्ट को लेकर कंप्लेंट्स आ रही थी। उन कंप्लेंट्स का सलूशन भी हम जल्द करने वाले हैं और आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। जो एजेंसी से रिजल्ट तैयार करवाते थे, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करवाते थे, वो अब हम अपने लेवल पर, यूनिवर्सिटी के लेवल पर करने वाले हैं। उसका एक उदाहरण आपने देखा है कि हमने जो एडमिशन प्रोसेस है अपने विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ही शुरू किया है और उसका बहुत अच्छा हमें परिणाम मिल रहा है। बहुत अच्छी संख्या में एप्लीकेशन फॉर्म्स आ रहे हैं। नए कोर्स स्टार्ट हों, उसके लिए फीडबैक समाज से भी हमने मांगा है और अपने जो टीचर्स हैं, अपने स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी मांगा है, क्योंकि डिमांड तो वहीं से आएगी जहां बच्चों ने जाकर काम करना है। पिछले कई वर्षों से विश्वविद्यालय सोसाइटी के साथ कनेक्ट कम हो पाया है। तो कल हमारी जो मीटिंग हुई उसमें हमने यही तय किया, निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को समाज के लिए भेजता है, समाज में जाकर काम करने के लिए। समाज की जो प्रॉब्लम्स है उसका काम, उसके ऊपर शोध करके उनको कोई परिणाम देने के लिए। तो आने वाले समय में हमारी कनेक्टिविटी सोसाइटी के साथ बढ़े, वो काम हम करने जा रहे हैं। और दूसरा, रिसर्च जो है हमारा, वो भी इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर बेस्ड हो। जैसे अपना पुराना इतिहास है, पुराने भारत की परंपरा है, पुरानी संस्कृति है, वो बच्चों तक पहुंचे, समाज तक पहुंचे। तीसरा, अभी आपने देखा कि NEP 2020 लागू हुआ है। ज़्यादातर कोर्सेज में स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज को बढ़ावा दिया। तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी हमारे यूनिवर्सिटी के लेवल पर हो, उसकी तैयारी हम जल्द करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम आपको आने वाले कुछ महीनों में दिखेंगे। इसके बाद, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर फैकल्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट पे है, जब तक सिस्टम रेगुलर नहीं होता तो थोड़ा सा गति में बदलाव रहता है। जल्द ही ये कमी भी पूरी करेंगे। पर्यावरण को लेकर पूरा समाज जागरूक है। ये जागरूकता अगर विद्यार्थियों में आएगी तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर हमने एक एनवायरनमेंट एजुकेशन सेल, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के नोडल अफसर गठित किए जाएंगे और उसी पैटर्न पर कॉलेजेस में भी नोडल अफसर गठित किए जाएंगे। ये कॉलेजेस के नोडल अफसर और अपने विश्वविद्यालय के नोडल अफसर मिलकर
प्रकृति के लिए, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए काम करेंगे। इसके साथ साथ शिक्षा और ज्ञान, इन दोनों के बीच की सीढ़ी है संस्कार। कई बार विद्यार्थी शिक्षित बहुत होता है, ज्ञानवान भी बहुत होता है, पर संस्कार रूपी सीढ़ी जब नहीं लगती तो कहीं ना कहीं भटकता है। जिसके कुछ उदाहरण स्वरूप आपने देखा है कि विश्वविद्यालय के भी कई कंप्लेंट्स विद्यार्थियों से भी, टीचर्स के से भी, और यूनिवर्सिटी का नाम खराब करने में भी कुछ ऐसा दिखने में आया। तो हमने कल एक यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एजुकेशन सेल ये गठित करने के लिए भी आदेश दिए हैं, जो हमारे विद्यार्थियों को तो संस्कार देगा ही देगा, हमारी टीचर होने के नाते, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ होने के नाते हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस पर भी काम करेगा। छोटे छोटे वर्कशॉप्स, लाइव वर्कशॉप्स, ऑन कैंपस वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग के माध्यम से हम इस संस्कार रूपी सीढ़ी को भी शिक्षा और ज्ञान के बीच में लाने की कोशिश करेंगे। आप सबसे एक अनुरोध है कि कभी कभी पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए भी काम करना पड़ता है, क्योंकि जैसा हम फीड करेंगे वैसा बाउंस बैक होकर हमें मिलेगा। तो आने वाले समय में आप और हम सब मिलकर कुछ ऐसा प्रयास करें, क्योंकि समाज की क्या रिक्वायरमेंट है, समाज हमसे क्या अपेक्षा करता है, कुछ हद तक हम जानकारी रखते हैं, पर 100% जानकारी देने का काम, पहुंचाने का काम मीडिया ही करता है। तो आने वाले समय में हम सब मिलकर काम करेंगे तो एक सबल समाज और अच्छे विश्वविद्यालय के टीचर्स, स्टूडेंट्स बनाने का काम हम कर पाएंगे। तो मेरा अंत में यही अनुरोध है कि काम शुरू किया है, अभी कल मेरा 1 महीना कंप्लीट हुआ, तो आज महीने के दूसरे महीने के पहले दिन हम मिले, बड़ा अच्छा शुभ दिन है। तो आपका सहयोग मिलता रहेगा, कुछ अच्छा काम करते रहेंगे। और इसमें जो यूनिवर्सिटी पहले आए हैं उन सबसे मेरा एक सवाल ये बना रहता है, और वो अभी भी बना हुआ है, आपके लिए भी बना हुआ है, कि यूनिवर्सिटी को इतने साल हो गए हैं, 2004 से बनी, तो 3 से बनी, तो ये यूनिवर्सिटी इतने साल बीत जाने के बाद भी नेक ग्रेड बी से ए तक नहीं पहुंच पाई। इसका क्या कारण है? क्या इसके लिए प्रयास किए जाएंगे कि ये ग्रेड ए बने? हाँ, पूरा प्रयास किया जाएगा। कभी कभी पढ़ते पढ़ते हम सब लोग कुछ गलत दिशा में भी चले जाते हैं। अभी तक आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हुए जिनका बायोडाटा शायद इतना बढ़िया नहीं था, बायोग्राफी बहुत अच्छी थी। हमने क्या सिखाया कि जिसके पेपर बढ़िया होंगे, जिसके नंबर बढ़िया होंगे, वही क्वालिटी का है। तो व्यक्ति जब अपने पे काम करने लगता है तो अपना बायोडाटा बहुत बढ़ा लेता है, पर यूनिवर्सिटी कहीं पीछे रह जाती है। तो अब हम बायोडाटा नहीं, बायोग्राफी पे काम करेंगे, ताकि जैसे दशरथ मांझी 22 वर्ष तक पहाड़ खोदता रहा, पर उसका लाभ पूरी कम्युनिटी को मिला, और वो ग्रेड देने वाली भी कम्युनिटी है। जब तक सोसाइटी कनेक्ट नहीं होगी, जो हम डिलीवर कर रहे हैं वो सोसाइटी तक नहीं पहुंचेगा, कॉमन मैन तक नहीं पहुंचेगा। पेटेंट सबके हैं, पर वो पेटेंट और पेपर्स का लाभ आम समाज को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसी विषय को लेकर मंथन कर रहे हैं। जल्द ही इंडियन नॉलेज सिस्टम पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने जा रहे हैं, जिसका कल हमारी बहन कुमुद बांसल जी के साथ हमारा वार्तालाप हुई। वो इसको फंडिंग करने के लिए भी तैयार है। आने वाले समय में आप देखेंगे ग्रेड भी होगा, अच्छे ग्रेड पे जाएंगे, बायोग्राफी पे काम करेंगे। सर, अभी आपने दशरथ मांझी की बात करी, एक्टिविटी सेंटर में, हॉस्टल में, बाथरूम में नशे के इंजेक्शन मिलते हैं, और पिछले दिनों कैंटीन का एक शायद ऑनर भी पकड़ा गया पुलिस ने। और नशा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या इस पर आप ध्यान देंगे सख्ती से? क्योंकि इंस्टीट्यूशन में इस तरह के काम की किसी तरह की कोई नहीं होनी चाहिए। आज विश्व नशा दिवस, और आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस, प्रशासन तो मना रहा है, लेकिन एक्चुअल में धरातल पर कुछ हो रहा है। ध्यान में आया तो इस विषय को लेकर मेरी उच्च अधिकारियों से बात भी हुई है, क्योंकि कुछ चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। बहुत जल्द इसका
और विल पावर की बात आपने की, 2014 से 17 पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी मोहाली कैंपस में मैं रहा, तो वहाँ आप किसी से भी पूछेंगे, नशे के खिलाफ हमने काफ़ी काम किया। ऐसा नहीं कि एक ही जगह काम किया, अगर 421 विलेज है तो 389 विलेज तक हम पहुँचे हैं, क्योंकि साथ तो समाज का ही चाहिए। बच्चे भी वहीं से आ रहे हैं, हमारे पास तो 8 घंटे रहता है बच्चा, 16 घंटे पूरे समाज में जाकर घर में रहता है। जब सब जागरूक हो जाएंगे तो मैं श्योर करता हूँ, क्योंकि मेरी ताकत आप लोग हैं। अकेला आदमी विल पावर तो रख सकता है, पर जब वो लेजर की तरह काम कब करेगा, जब आप सब लोग का साथ होगा। लेकिन अगर कैंपस में मुहैया होगी तो उसका नहीं, पूरा इलाज करेंगे, पूरा इलाज करेंगे, मैं श्योर करता हूँ मैं इस मामले को। तो अभी क्या कर चुके हैं, तो कुछ करके दिखाएं तो ज़्यादा बेटर है। डोंट टेल द वर्ल्ड व्हाट यू कैन डू, जस्ट डू इट, तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। मैं चेयर की परमिशन से कुछ बोलना चाहूँगा। हमारा जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है वो एडमिशन्स को लेके है। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, एडमिशन से रिलेटेड जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेशन हमारा दें। और रही बात ऑफ द रिकॉर्ड, जो हम चर्चा कर लेंगे, इस तरह लोग चाय पे चर्चा कर लेंगे, जो आप लोगों के जो सुझाव होंगे वो हम नहीं, आप कर सकते हैं सभी तरह की चर्चा, क्योंकि प्रोफेसर विजय कुमार के लिए सर, विजय कुमार बनना कितना बड़ा चुनौती रहा और कैसे सामना कर रहे हैं? देखो, मुझे कोई चुनौती नहीं रहा। मुझे कुछ लास्ट के दिनों में ही पता चला कि आपको वहाँ जाना है, वरना लोगों के लिए चुनौती होता है। ये प्रभु की इच्छा है, तो आप सबके आशीर्वाद से आपने बुलाया है, तो आदमी की इच्छा नहीं चलती, कोई चुनौती नहीं। सर और यहाँ आने के बाद मुझे बल्कि अच्छा लगा कि खुले मन के लोग हैं, सीधी बात करते हैं। मेरे साथी चाहे कह रहे हैं कि सिर्फ एडमिशन की बात करें, पर मुझे अच्छा लग रहा है कि देखो कुछ चीजें, फीस स्ट्रक्चर में क्या था कि कई वर्षों से फीस बढ़ी नहीं थी, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि कुछ एक्टिविटीज कम होते शुरू हो जाती हैं, तो बाकी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में देखते हुए एट पार ही है, उससे कम ही है फीस हमारी, ज़्यादा नहीं है। सर, सीएम साहब से आपकी मुलाकात हुई है, तो कोई स्पेशल अपनी यूनिवर्सिटी के लिए डायरेक्शन मिली हो या कुछ नया करने के लिए, या कोई आप फंड डिमांड रखी हो? फंड की डिमांड रखी हो, क्योंकि अक्सर ये बातें सामने आती है कि सर, फंड की डिमांड हम पहले कर चुके हैं, जैसे ही सीट पर आए हैं, तो वो हो ही जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव संकेत ही दिए हमेशा सीएम साहब ने। कुछ कारणों से फंड डिले होता है, वो कभी कभी चेयर को देख के भी होता है कि कैसा यूज होगा फंड, सरकार को बहुत सारी चीजें देखनी होती है, पर इसके परिणाम ठीक मिलेंगे। और जो हमारी मुलाकात हुई वो शिष्टाचार भेंट थी, और बस एक ही विषय उन्होंने हमारे ध्यान में लाया कि बीइंग वाइस चांसलर, ये हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो भी हम काम कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। तो ये उनकी मुझसे हमें कहा भी उन्होंने कि दिशा निर्देश यही थे कि जो भी काम करें विद्यार्थी हित में करें और विद्यार्थी के लिए करें। कभी कभी क्योंकि उनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, ऊर्जावान है, उन तक पहुंचकर, उनके लेवल तक पहुंचकर उसका समाधान भी करें, क्योंकि आपने देखा है कि कुछ क्वेश्चन मार्क पीछे उठे। हाँ जी सर, ऐसा क्यों लग रहा है सर कि आपको कि टीचर्स और स्टूडेंट में संस्कार की कुछ ज़्यादा ही कमी है? मुझे नहीं लग रहा, जैसे कंप्लेंट्स आती है तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आती है सामने कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गैप होता है, तभी ऐसी कंप्लेंट्स होती है। उसको कम करने के लिए कह रहे हैं। ऐसा 100% सबको नहीं आंक सकते। सीढ़ी पूरी कड़ी में एक दो बिंदु ऐसे हो जाए तो उसके ऊपर भी ध्यान रखना ना, सबको साथ लेकर चलना। 90% ठीक है, पर 10% और ठीक हो जाएंगे तो इसका लाभ सबको मिलेगा, वरना दिशा बैठती है यूनिवर्सिटी की। सर 1 महीना आपको हो गया, आप कह रहे हैं कुछ गुटबाजी नजर आई टीचर्स में? हाँ है। अगर देखें, यूनिवर्सिटी सिस्टम इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन बॉडी, तो बाकी समाज के अंग है सब, हाथ पैर। सर, आप कुलपति की बजाय कुलगुरु भी लिखना चाह रहे हैं? ऐसा रख दिया जी हमने कुलगुरु। गुरुकुल की तरह से ऐसी चलेगी सर? कुलगुरु बनेंगे तभी गुरुकुल बनाएंगे, तो ऐसा सोचकर शिक्षा मंत्री जी के सामने ये प्रस्ताव आया था, तो हमने इसको स्वीकार किया। अब आपसे आपको कुलगुरु चाहिए हमें?
अभी तक तो कुलगुरी है। उम्मीद और भरोसा ये है अच्छी खबरें हैं, ऐसी उम्मीद है, ये उम्मीद करते हैं। बाकी देखो आपने मुझे नहीं पता कि आप पिछले 30 दिन में आपने नेगेटिव ही सुनी है, कुछ पॉजिटिव भी सुनी होंगी, या आप तक पहुंची ही नहीं। पॉजिटिव में समय लगता है, नेगेटिव बहुत लगता है। हाँ, तो थोड़ा सा अपना परसेप्शन भी पॉजिटिव ढूंढने की तरफ करें, क्योंकि आप लोग भी अखबार चलाते हैं, कभी कभी ऐसे लिखते हैं मंडे पॉजिटिव न्यूज़, है ना, मंडे पॉजिटिव डे। व्हाई नॉट एवरी डे इज पॉजिटिव? तो थोड़ा आप बदलिए, हम बदलेंगे, बिल्कुल ठीक। कोई एक्टिविटी आपने स्टार्ट की हो कि बच्चों का इंटरेस्ट ज़्यादा हो, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं कोई नए जो कोर्स ला रहे हो? आपके दम पड़े हैं? देखो अभी जब इस स्टेज पर हम नए कोर्स इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, पर हाँ हम डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज जैसे साइबर क्राइम के कोर्स हैं, साइबर सिक्योरिटी के कोर्स हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ के कोर्स हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के कोर्स हैं, वो जल्द ही आपको खबर मिलेगी इसकी। और नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट सेशन से कौन से कोर्सेज और हमारे एरिया में फिजिबल हो सकते हैं उसकी कमेटी हमने बना दी है। एडमिशन के टाइम एक बड़ी दिक्कत रहती है, सीटें कम होती है, स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, तो इसको लेकर भी कई बार धरने प्रदर्शन होते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए किस तरह की रणनीति, कुछ सीटें बढ़ाई जा रही हैं? अभी ऐसा है नहीं, आपने देखा होगा कि विद्यार्थी कम ऑप्ट कर रहे हैं पिछले साल के से। पूरे हरियाणा की आपने देखी होगी स्थिति 50% के करीब, पर फिर भी कुछ कोर्सेज को लेके आती है, तो ऑन द स्पॉट जितना हम बढ़ा सकें वो हम अपनी पावर यूज करके बढ़ाएं। हमने मिनिस्ट्री में एक इंक्यूबेशन सेंटर के लिए अप्लाई किया हुआ, और उसमें स्क्रूटनी में अभी 2 इंस्टीट्यूट हमारा, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा और MDU रोहतक, दोनों उस कंपटीशन में है। तो 3 करोड़ के आसपास हमें ग्रांट मिल सकती है, अगर मेरा 99.9% श्योर है कि हम उसको अचीव कर लेंगे। बाकी जो रैंकिंग की बात की है उसके माध्यम को देखते हैं तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। जल्द ही इंक्यूबेशन सेंटर एस्टेब्लिश करें।